ओम शांति। आज की मुरली है 22 सितंबर 2024 की। रिवाइज कोर्स है 18 जनवरी 2002 का। आज ही के दिन ब्रह्मा बाबा संपूर्णता को प्राप्त हुए थे। आज के दिन को अव्यक्त दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 18 जनवरी के दिन सुबह से ही, अमृत वेले से ही बाबा के असीम प्यार का हम बच्चे अनुभव करते हैं और विशेषकर 18 जनवरी को हम मौन रहते हैं। आज प्राण प्यारे बाबा ने हेडिंग सुनाई, स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट में से पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। सहज माया जीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। जैसे विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। तो समाना आता है, समाने में ही मजा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। क्या दिखाया है? गंगा सागर में समाती है। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, अब व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे? सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों की भिखारी बन चुकी हैं। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं, इस भिखारीपन से मुक्त करो। बाबा आपको बोल रहा है। आत्माएं, आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं। हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, हमें मुक्ति दो। क्या यह आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता? सुनने नहीं आता? अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी हैं क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। चौथा मुख्य पॉइंट, यह बहुत प्यारा होने वाला है। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रू रिहान करते मीठा मीठा उल्हाना भी दिया कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए, और दूसरा उल्हाना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। ये उल्हाना लगभग हर बच्चे के होते हैं। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाबा से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला, अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे या बच्चे आपको छोड़ सकते थे? आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा जा रहा हूं। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन सोस फादर का पार्ट ड्रामा की नून थी। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह।
सेवा का परिवर्तन नोंदा हुआ था, क्योंकि बाबा के अव्यक्त होने के बाद सेवाएं काफी बढ़ गईं। जैसे विदेश में पहले एक भी सेवा केंद्र नहीं था, पर अव्यक्त होने के बाद बाबा के विदेश में सेवा केंद्र और सेवाएं चालू हुई। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी थी बाबा ने? लास्ट शब्द थे बाबा के, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी, कर्मना में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ। सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। आज की मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, मधुबन निवासियों के लिए। बाबा ने कहा मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, मधुबन वालों को चांस बहुत मिलते हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर्स। चांसलर हो ना, सेवा करनी पड़ेगी। फिर भी सबको मधुबन निवासी राजी तो कर ही लेते हैं ना, इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं हैं। मधुबन निवासियों को खास याद करते हैं। मधुबन वालों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास हैं। मेजॉरिटी बाप से प्यार अटूट है, कम नहीं है। मधुबन वाले बहुत अच्छे हैं। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है, देश व विदेश जो दूर बैठे भी समीप हैं, सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस के रिटर्न में पदम गुणा स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कि कहाँ क्या बसता है, कहाँ क्या टाइम होता है, लेकिन जागती ज्योति अथक बन सुन रहे हैं। देश विदेश में कई जगह पे टाइम अलग होता है। बाबा भारत में शाम को आते थे, लेकिन देश विदेश में कहीं रात रहती थी, कहीं दिन रहता था, लेकिन बच्चे अथक होकर सुनते थे। बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे हैं। बोलो, सभी खुशी में नाच रहे हो ना? सभी कांध हिला रहे हैं। हाँ बाबा। जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है। वैसे तो सब बाप को याद है, लेकिन कितनों का नाम ले? अनेक बच्चे हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने नाम से पर्सनल याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं और करते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। वीडियो पॉज करके 1 मिनट ड्रिल करेंगे। बाप दादा ने ड्रिल कराई। आज का 8 पॉइंट विशेष दादी गुलजार जी के लिए बाबा ने कहा, अच्छा बाप दादा आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मा तन की सेवा जैसे इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए। यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप की मदद और बच्ची की हिम्मत दोनों मिलकर पार्ट बजाते हैं। अच्छा, जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन का आधार 33 वर्ष लिया, वैसे ही गुलजार दादी के तन का आधार 2002 तक 33 वर्ष हो चुका था। तो बाबा ने विशेष मुबारक दी गुलजार दादी को। बाबा का याद प्यार है, सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लब में लीन रहने वाले, सदा करावन हार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्ति दाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज प्यारे बाबा का वरदान है, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनदारी भव। डिटेल है
दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलवेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने से पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। आज की मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा सदा संतुष्ट रहे, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा। ओम शांति। मिलते हैं अगली मुरली के साथ।